कि जब धारा 144 लगाई जाती है तो आपके किस फंडामेंटल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 12 से 35 के बीच में, पार्ट 3 में, उसमें आपके किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल 19 है, तो यहाँ पर आपका जो आर्टिकल 19 है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी राइट दिया गया है और इसमें कई सारे राइट्स, 6 राइट्स के बारे में यहाँ पर 6 राइट्स के बारे में यहाँ आर्टिकल 19 में बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 राइट्स में से 3 राइट्स में सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से यहाँ पर आर्टिकल 19 के अंतर्गत वो राइट्स हैं। तो यहाँ पर पहला राइट है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करना। तो यहाँ पर व्यक्ति, कई लोग मिलकर इकट्ठे हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों की जो गैदरिंग का उन्हें राइट है, यहाँ पर लोगों को गैदरिंग का राइट है कि सभा बुलाने का, इकट्ठे होने का यहाँ पर जो राइट है उस पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है जब धारा 144 लगती है। और यहाँ पर जो सब सेक्शन डी है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब धारा 144 लगाई जाती है तो सबसे ज़्यादा इसी को रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, मतलब कि लोगों के जो घूमने फिरने की जो स्वतंत्रता है उसको सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है धारा 144 के अंतर्गत। तो टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस राइट पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है धारा 144 के जब इम्पोज की जाती है। और यहाँ पर जो जी, सबसेक्शन जी 19 के जो सबसेक्शन जी में बताया गया है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो यहाँ पर लोगों की जो आजीविका है, जो लोग जिससे कमाते खाते हैं, उस पर भी सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में किस तरीके से लोग परेशान हैं, बेचारों के पास यहाँ पर कोई आजीविका का साधन नहीं रहा है। कई लोगों पे आजीविका का साधन नहीं रहा है क्योंकि उनकी दुकानें बंद हैं, यहाँ पर कई लोगों की नौकरियां चली गईं। तो इस तरीके से यहाँ पर उनके इस राइट पर, जो उनका बिजनेस करने का राइट है, जो उनका प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन करने का जो राइट है, उस पर भी सीधा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसको ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पर ये रिस्ट्रिक्टेड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो सबसेक्शन बी में बताया गया है, सबसेक्शन डी और जी में, तो इन तीनों राइट्स पर बहुत ज़्यादा इसका ये फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि किस फंडामेंटल राइट पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है धारा 144 के इम्पोज किए जाने का।